उत्तराखंड राज्य में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया 13 अगस्त को संपन्न हो गई। एसआईआर के दूसरे चरण के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच कुल 2,83,890 दावे एवं आपत्तियां तमाम माध्यमों से प्राप्त हुई हैं, जिसमें फॉर्म 6 के 1.28 लाख, फॉर्म 7 के 1.07 लाख और फॉर्म 8 के 47,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अब 14 अगस्त से एसआईआर के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिस पर प्रदेश के कई जिलों से नाम काटने, उम्र का सही विवरण, स्थानीय पता आदि सम्मिलित है, जिसको लेकर राजनीतिक प्रक्रिया के साथ आरोप प्रत्यारोप से राजनीति भी चुनाव आने से पहले बेहद गर्मा गई है। इसमें उपस्थित एडिशनल सीईओ विजय जोगदंडे, असिस्टेंट सीईओ मसदार जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। शुरू करिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक लगभग 24 लाख नोटिसेस हमने जनरेट किया है एंड देन 24 लाख नोटिसेस जनरेट किया है एंड देन नोटिस डिलीवर हो गया है। 20 लाख नोटिस डिलीवर हो गया है, अराउंड 83%। अभी अराउंड 16% नोटिसेस देने के लिए अभी हमारे पास अभी बचे हैं। उम्मीद है कि हम कर देंगे। नहीं, देखिए, उनकी नहीं, शिकायतें हमारी भी है। ऐसा नहीं कि वही अकेले शिकायत कर रहे हैं, हमारी भी शिकायतें, हमारे पास भी कार्यकर्ता इन्फॉर्मेशन ला रहा है और हम भी चाहते हैं इसकी स्थिति बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमारी भी है कि कोई भी वोटर छूटने ना पाए, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग इस देश के नागरिक का अधिकार है। उसको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में अंकित होना जरूरी है। इसलिए निर्वाचन को भी देखना पड़ेगा कि एक एक मतदाता को सूची में हम लोग अंकित कर दें ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो ये विषय दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हमने पहले भी बताया कि एसआईआर में जिस प्रकार से इन्होंने अभी क्वेश्चनरी रखी और जिस प्रकार से लोगों को ताबड़तोड़ उसमें जो आपत्तियां दर्ज करके दी गई हैं, उनको इतना जल्दी सुलझाना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि वो जानबूझ करके जो बाकी वोटरों को वो लिस्ट से हटाना चाहती है। एसआईआर अन्यथा ये था कि जो प्रदेश में अनावश्यक लोगों का शरण मिला है या जिन्होंने किसी भ्रष्टाचार के तहत कार्ड बनाए हैं, उनका निकलना तो वास्तविक सही है। रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर में जिस तरीके की विसंगतियां हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे वो फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन और डिलीशन ऑफ दी वोट को लेकर के हो या जो नोटिस सर्व हुए हैं ऑब्जेक्शन के लिए उनको लेकर के हो, एक अधिकारी का 2 जगह एक समय पर उपलब्ध होने की बात नोटिस में कहना, तो ऐसी कई चीजें विसंगतियां पाई गई हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के पहले भी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दरवाजे पे गई थी। कल भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग मुख्य चुनाव अधिकारी के दरवाजे पर गए थे और उनसे एक वार्ता हुई जिसमें फॉर्म 7 का डिस्कशन हुआ, फॉर्म 10 का डिस्कशन हुआ, क्योंकि फॉर्म 7 में जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कटवाने में और हटवाने में विश्वास नहीं करती, हम जोड़ने में विश्वास करती है। ये कांग्रेस का चरित्र है, कटवाने और हटवाने का। हम चाहते हैं कि जिन वोटों की विसंगतियां हुई है उनके नाम जुड़े और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो सभी मैप्ड हो, ऐसा हमारा प्रयास है। किसी के वोट को कटवाने का न तो हमारा अधिकार है, न हमारा कोई उद्देश्य है, न हमारा सिद्धांत है। एक कांग्रेस भ्रम फैला करके बार बार इस प्रकार की अपनी राजनीति को कर रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया ने सियासत को नई धार दे दी है। एक तरफ निर्वाचन आयोग साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष को डर है कि कहीं बड़े पैमाने पर नाम न कट जाएं। मैदानी जिलों से आ रही हजारों आपत्तियां इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। 13 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हो गई है। उस दौरान तय होगा कि कितने नाम जुड़ते हैं और कितनों के नाम सूची से हटते हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी पात्र मतदाता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना होगा कि एसआईआर के बाद बनने वाली नई मतदाता सूची उत्तराखंड की राजनीति की दिशा कितनी बदलती है। फिलहाल सभी दलों की नजरें आयोग की हर कार्रवाई पर टिकी हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।